नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी एक बार मित्र जुड़ जाएंगे। आप सभी के लिए यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रख करके या प्रैक्टिस क्लासेस बनाई गई हैं। दोस्त, आप सभी के लिए बात करते हैं, जब आप बात करते हैं यूपी टेट और सुपर टेट की क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप सभी के जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा जाएगा। तो आप सभी पहले सेशन को शेयर कर देंगे दोस्त, और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा होगा, आप सभी बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होने वाला है। तो कह रहा है कि आप सभी से पूछ रहा है कि निम्न में से, कह रहा है कि निम्न में से कर शारीरिक विकास, किसकी बात कर रहा है? शारीरिक विकास की बात कर रहा है कि कह रहा है प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन दिख रहा है कि वातावरण होगा क्या, वंशानुक्रम होगा क्या, क्या करा कि खेल तथा व्यायाम होगा क्या, क्या इनमें से कोई नहीं। देखिए मित्र, जब आप बात करते हैं शारीरिक विकास की बात करते हैं तो आप सभी से या बहुत इंपॉर्टेंट, शारीरिक विकास का मतलब यही होता है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, उसका शारीरिक विकास किससे प्रभावित होगा। तो आप सभी को मित्र पता है कि वातावरण से भी प्रभावित होता है, जो उसका इन्वायरमेंट है उससे भी प्रभावित होगा, वंशानुक्रम है उससे भी प्रभावित होगा, क्योंकि जिस बच्चे का जीन्स, जिस बच्चे का वंशानुक्रम खराब होगा उससे भी उसका जो विकास रुकता है, थोड़ा सा शारीरिक विकास डिस्टर्ब होता है। बात किया जाए खेल तथा व्यायाम, जैसे खेल अगर बच्चा नहीं करेगा और व्यायाम नहीं करेगा तो शरीर जो चुस्त और दुरुस्त नहीं रहेगी। तो इसका मतलब कौन सा राइट ऑप्शन होगा हम सभी का? पहले का डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा मित्र? पहले का डी ऑप्शन, इसे आप लोग ध्यान दें, डी ऑप्शन राइट होगा। आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस दी जा रही हैं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। तो आप सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें और बताने का प्रयास करें कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करा सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की। आप सभी से मित्र पूछ रहा है कि रॉस, कि डीबी, करब वुडवर्थ या ड्रेवर। जब आप बात करते हैं विचारात्मक चिंतन की, तो विचारात्मक चिंतन की बात एक समझिए कि एक तरीके से आलोचनात्मक चिंतन, एक तरीके से आप करके सीखने की बात कर रहा है, एक वाद विवाद की बात कर रहा है, तरीके से मतलब उस पर आप डिस्कशन करके सीखने की बात कर रहा है। तो आप सभी को पहले से पता है लर्निंग बाय डूइंग कौन कहता है? लर्निंग बाय डूइंग कहता है जॉन डेवी। लर्निंग बाय डूइंग कौन कहता है? जॉन डेवी कहता है। इसे आप लोग ध्यान दें। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्र वह बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और मुझे विश्वास है चीज़ों को आप लोग व्यवस्थित क्रम से देखते चलिए। बस आप सभी को मित्र देखना है किस प्रकार से क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चंस हैं। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, आप सभी पढ़िए और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप सभी से पूछ रहा है कि आगनात्मक तर्क की बात कर रहा है कि अस्त्रों में कौन सा शामिल नहीं है। देखिए नहीं पे आप लोग बहुत फोकस कीजिए, नहीं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कारक प्रयोग, कारक आपसे पूछ रहा है कारक प्रयोग होगा क्या, फिर आप सभी से पूछ रहा है अवलोकन होगा क्या, कारक की सामान्यीकरण होगा क्या, कारक कल्पना। जी मित्र आप बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अगनात्मक तर्क की बात कर रहा है कि उदाहरण में तर्क की बात कर रहा है, कौन सा शामिल नहीं होगा। तो आप तो समझिए कल्पना से क्या मतलब है। कल्पना यही होगा, क्यों? क्योंकि प्रयोग तो करेंगे। अगर हम कोई चीज़ एग्जाम्पल्स में ले रहे हैं, उस पर तार्किक रूप से सोच रहे हैं, तो आपका जो प्रयोग होगा तो वह होगा। अवलोकन भी होगा, उसका निरीक्षण करेंगे क्या वो सही चीज़ें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह भी हम सभी को देखना है। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का मतलब होता है कि हमको जो हम सीखे हैं और जो मेरा पूर्व ज्ञान है उससे हम ऐसा कर दे कि दोनों का जो हमको कभी ना लगे कि कोई चीज़ हमने सीखा है, उसका एक तरीके से सामान्यीकरण कर देना चाहिए। जो हमारे पास ज्ञान था पूर्व ज्ञान और जो मेरे पास नया ज्ञान है उस दोनों को इतना अच्छे से हम सभी को जोड़ देना चाहिए जिससे कभी लगे ही ना कि हमने कोई चीज़ नया सीखा है। इस वजह से आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह थर्ड का डी ऑप्शन राइट होगा। मित्र आप चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित क्रम से लिखते हुए चलेंगे। देखिए आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग मेहनत करें, क्योंकि देखिए आप सभी के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि यूपी टेट के और सुपर टेट में जो क्वेश्चंस आएंगे उस तरह के क्वेश्चंस रखने का हमेशा से मेरा प्रयास है। और कहा कि आप सभी से सीखी गई बात को कर धारण और पुनः स्मरण करने में असफल की बात कर रहा है।
करा सीखी गई कोई बात आप सीखे हैं, उसको आप धारण नहीं कर पा रहे हैं और पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है? क्या स्मरण कहलाएगा, विस्मरण, या धारण, या चिंतन? मित्र आपसे पूछ रहा, कोई बात अगर आपने सीख रखी है, आपने कोई बात सीख ली है, तो उसको सफल नहीं, उसमें सफलता नहीं आपको मिल रही, आप इसका मतलब क्या है? आपको विस्मरण हो गया है। सीधी सी बात है कि आपको विस्मरण हुआ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन। देखिए मैं हमेशा से मैं आप सभी को बता रखा हूं कि जो तर्क चैप्टर है, स्मृति है, विस्मृति है, कल्पना है, इन चैप्टरों से आप सभी के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का मित्र प्रयास करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, राइट ऑप्शंस आप सभी बताने का प्रयास करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फिर कह रहा कि आप सभी से पूछ रहा है कि 5 वर्ष, कितने वर्ष का बच्चा? 5 वर्ष का मोहन है, मोहन नाम का एक बच्चा है, और उसकी मानसिक आयु की बात कर रहा है कि 8 वर्ष है। उसका मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? क्या 160 होगी, क्या 150, 140 या 135? देखिए मित्र जब आप बात करते हैं तो आपने सूत्र पढ़ रखा होगा। टर्मन ने क्या कहा? IQ का संप्रत्यय का सूत्र दिया, कहा कि MA/CA गुणे 100, यही बताया, आप सभी जानते हैं पहले से। तो यम कितना है इसे आप ध्यान दें, यम ए कितना है? यम ए उसका मानसिक बुद्धि है, मतलब 8 है, और उसकी वास्तविक बुद्धि कितनी है? 5 वर्ष का ही है। तो 100 से गुणा कराएंगे तो हम सभी देख पा रहे होंगे 5 एकम 1, 5 विषयम 100। तो आज का मतलब है सीधे 20 अट्ठे 160। तो उसका मतलब है बच्चे का IQ कितना है? बच्चे का IQ है 160। ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आते हैं, सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में तो पूछे ही जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग बारीकता से चीज़ों को समझें, मतलब वह प्रतिभाशाली बालक है। क्यों? क्योंकि देखिए वह जो उसकी बुद्धि है वो 8 वर्ष की है, लेकिन अगर वास्तविक आयु देखा जाए, उसकी आयु देखा जाए तो वह 5 वर्ष का है, लेकिन वह 3 साल पहले चल रहा है। तो इसका मतलब है कि वह बच्चा प्रतिभाशाली बालक तो है। अब हम मित्र देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, आप सभी देखिए और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपसे बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। आप सभी के सामने क्वेश्चन है, कारण इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण एक तो IQ स्तर कहलाएगा? क्या कहलाएगा? 50 से 69, करे 70 से 79, करे 36 से 49, करे 35 से निम्न। तो इसका मतलब यह है, देखिए यह क्वेश्चन जब आया यूपी टेट में, या देखिए यूपी टेट में आया था मित्र, जब हम बात करते हैं यूपी टेट आया है क्वेश्चन या 2022 में हुआ है, 2022 में हुआ है। हम सभी का जो बात किया जाए 2022 में कब हुआ, 2022 की बात करें तो 23 जनवरी को हुआ था। उस वहाँ से क्वेश्चन से लिया गया है। तो पूछा जा रहा आपसे कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें से करेक्ट ऑप्शंस की बात करते हैं तो या आयोग तो हम सभी जानते हैं इसमें से सभी होना चाहिए, लेकिन जो आयोग ने माना है 36 से 49। देखिए होना तो सभी चाहिए, इसमें मंद बुद्धि की बात करा, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ अलग है। तो इसमें से आप सभी का सब होना चाहिए था, लेकिन जो आयोग ने माना वह कहा भैया हम मानेंगे 36 से 49। तो आप सभी आयोग का ही बात हम सभी मानेंगे। तो इस वजह से आपका जो होगा वह 6 का कौन सा राइट होगा मित्र, आप सभी समझ पा रहे होंगे, सी ऑप्शन राइट होगा। यह सारी चीजें किसने दिया था, या विभाजन किसने किया था? टर्मन ने किया था। आप सभी को पहले से पता है टर्मन ने किया था इसका विभाजन। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और मित्र आपसे बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। इसमें से आपसे बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपसे बताने का प्रयास करें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपसे बताने का प्रयास करें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर कि जो करा रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? करा बुद्धि से, या व्यक्तित्व से, या रुचि से, या अभिक्षमता से। तो मित्र आप सभी जानते हैं जो रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट था यह किसने दिया था? हर्मन रोसा ने दिया था। हर्मन रोसा की बात करें, हर्मन रोसा ने किससे संबंधित था? यह था व्यक्तित्व परीक्षण था। किससे था? व्यक्तित्व परीक्षण था, यह पर्सनालिटी टेस्ट था और हर्मन रोसा ने दिया था। इस बात को अपने दिमाग में आप लोग कंठस्थ कर लेंगे, पूछा जाएगा तो आप लोग कर पाएंगे। मेरा हमेशा से प्रयास यही रहा है कि मैं मनोवैज्ञानिकों ने किस पर अध्ययन किया है, किसको खोज किया, हमेशा से यही प्रयास है कि आप सभी को बताया जाए, सिखाया जाए।
अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप लोग लिखते हुए चलें, जो आप सभी को ना आ रहा हो उस क्वेश्चन को आपको अवश्य लिखें। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आप सभी के पेपर में आते हैं तो आप लोग गलती करने की संभावनाएं होती हैं। तो मित्र आप बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपसे बताने का प्रयास करें कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। करा यह विस्मृति का कारण नहीं है, करा कि क्या इसमें से विस्मृति का कारण नहीं है, करा स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी, करा मानसिक द्वंद्व, करा सीखने की दोषपूर्ण विधियां। देखिए मित्र जब आप विस्मरण तभी होता है जब आप सीखने में कमी करते हैं, कोई लर्निंग कर रहे हैं कोई चीज उसमें आप कटौती करते हैं, सीखने में कमी करते हैं। मानसिक द्वंद्व हो, आपके दिमाग में वो चीजें नहीं सेट हो पा रही तभी आपका विस्मरण हो जाएगा। सीखने में दोषपूर्ण विधियां, देखिए आप सीखते हैं किस प्रकार से, क्या आपके लिए उपयुक्त होता है, अगर आप उस तरह से नहीं सीखते हैं तो भी आपका विस्मरण हो जाएगा। तो आप इसमें से कराए विस्मरण करने की इच्छा, स्मरण करने की इच्छा, अगर आप लोग स्मरण करने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है तो विस्मरण कैसे होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा वह 8 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग चीजों को समझिए, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आएंगे तो आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। 8 का कौन सा मित्र आएगा, 8 का ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखना और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी से सामने दिख रहा है, कहा कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजन करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह क्या कहलाएगी। क्या गणित कहलाती है, क्या सांख्यिकी कहलाएगी, क्या कर ज्यामिति या कर संभाव्यता। जी आप बताएंगे मित्र इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप सभी की देखिए मैंने हमेशा से आप सभी को बताया कि सांख्यिकी चैप्टर, तर्क चैप्टर, कल्पना चैप्टर ये सभी बच्चे पढ़ते नहीं हैं और आप सभी से यहाँ क्वेश्चन जब आता है तो आप लोग गलती करने की संभावना होती है। तो वह विज्ञान जहाँ पर संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजन करने की कार्य किया जाता है वह कहलाता है स्टैटिक्स कहलाता है। आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन राइट होगा, सांख्यिकी कहलाता है या स्टैटिक्स कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चल देंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी पढ़िए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। करा निम्न में से कौन सा भिन्न है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न है। करा 16 पीएफ होगा, करा टी80 होगा क्या, करा कि रैमन का परीक्षण होगा क्या, क्या ड्राई एमाइन। देखिए जो मित्र आप बात करते हैं रैमन ए परीक्षण, देखिए 16 पीएफ की बात करते हैं तो किसने दिया, रेमंड कैटल ने दिया। किसने दिया, रेमंड कैटल ने, इसे आप लोग ध्यान देंगे, रेमंड कैटल ने दिया है। और जब बात करते हैं टी80 की बात करते हैं तो यह दिया है मॉर्गन एंड मूरे ने, मॉर्गन एवं मूरे ने दिया है, इसे आप लोग समझ पाइए, मॉर्गन एंड मूरे ने दिया है। अब हम बात करते हैं रायमन एक्सिस की बात करते हैं तो रायमन ने दिया है, तो ड्राई एमाइन परीक्षण किसने दिया है, तो ये दिया है गुड एनफ ने, गुड एनफ ने दिया है। और यह किससे संबंधित है, ये भी ड्राई एमाइन परीक्षण और टी80 और रेमंड कैटल जो 16 पीएफ दिया है, यह सारी चीजें किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है। किससे, पर्सनालिटी से, पर्सनालिटी से संबंधित, इसे आप लोग ध्यान दें, पर्सनालिटी से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, क्यों, क्योंकि रायमन का परीक्षण जो होता है वह किसका है, बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है। तो आपका मित्र कौन सा राइट होगा, वह होगा 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि 7, 11 नंबर क्वेश्चन है, करा कि 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का मध्यांक क्या होगा। तो आप सभी 1-2 प्रक्रिया है इसमें, मध्यांक ज्ञात करने का 2 तरीका है, या आप पहले संख्या गिन लीजिए। एक देखिए, एक 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास कितनी संख्या है, 6 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास आ रहा है सम, कितनी है, सम है। तो आप जानते हैं कोई 2 तरीका है, एक तरीका आपका यह होता है कि आप सारी संख्याओं को जोड़ करके और जितनी संख्याएं उससे भाग दे दीजिए। अगर सारी संख्याएं आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका होगा 57, और अगर संख्याएं कितनी है, 6, इसका मतलब आएगा आपका 9.5। लेकिन अगर मित्र आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा जोड़ना ना पड़े तो आप क्या करिए कि आप 2 जिधर संख्या है उसके 2 बीच का 2 ले लीजिए, एक 9 है, एक 10 है और बीच का 2 है। देखिए 7, 8 इसको आप अलग कर दीजिए, 7, 8 इधर कर दीजिए 2 और 11, 12 इधर अलग कर दीजिए, तो 9 और 10 जो बच रहा है, तो बीच के 2 संख्या बच रही है कि नहीं बच रही है।
तो दोनों को ऐड करके और 2 से भाग दे दीजिए। इसका मतलब हो गया 19/2। 19/2 का मतलब हो गया 9.5। तो एक यह भी तरीका है, या एक आपका तरीका है कि टोटल संख्याओं को जोड़ करके आप जितनी संख्याएं उसे भाग दे देंगे तभी आएगा। तो आपका 11 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वह डी ऑप्शन राइट होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस माध्यम से क्वेश्चंस स्टैटिक्स जो आपका एक पार्ट है, मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, चीज़ों को बताऊंगा सारी चीज़ें। और मैं जल्द ही आप सभी के लिए यूपी टेट का एक बैच लॉन्च करने वाला हूं, जो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाएंगी, इसे आप लोग समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे मित्र, तो कह रहा है कि आप सभी से पूछ रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गेस्टार्डवादी मनोवैज्ञानिक ने, या थॉर्नडाइक ने, या एडगार्टी ने, स्किनर ने। जब मित्र आप बात करते हैं सूझ और अंतर्दृष्टि की बात करते हैं तो यह गेस्टार्ड से जुड़ा है। और गेस्टार्ड की बात करें, गेस्टार्डवाद का संप्रदाय का जो जनक बोले जाते हैं वह कोहलर के शिष्य कौन बोला जाता है, मैक्स वर्दीमर बोला जाता है। मैक्स वर्दीमर बोले जाते हैं। मैक्स वर्दीमर की बात करें मित्र तो इनके द्वारा गेस्टार्डवादी यह भी था, गेस्टार्डवाद से जुड़े थे, कोहलर जुड़े थे। और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, कोहलर का ही है। और कोहलर की बात करें तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सा, ए ऑप्शन राइट होगा। कोहलर गेस्टार्डवादी थे, समर्थक थे। और गेस्टार्डवादी की बात करें जनक की अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग हमेशा से करना कि मैक्स वर्दीमर। अगली बात थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो त्रुटि प्रयास दिया था। और स्किनर की बात करें तो क्रिया प्रसूद अनुकूलन का सिद्धांत दिया था, या इसे हम जानते हैं नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। आप सभी का नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, बहुत से बच्चे गलत किए थे। और बात किया जाए जब हम मित्र बात करते हैं तो स्किनर की बात करें तो स्किनर ने RS बॉन्ड की भी बात की थी। क्या बात की थी, RS बॉन्ड की बात की थी। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे, 12 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आप लोग लिखते हुए चले। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कारण कि 13 नंबर कारण मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के संबंध किससे संबंध है, कारण संवेग से, संज्ञान से, संवेदना से, या कल्पना से। मित्र मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल क्या बोले जाते हैं, वह मूल प्रवृत्ति के जनक बोले जाते हैं। और मूल प्रवृत्ति के जनक की बात करें, मूल प्रवृत्तियां उन्होंने कहा कि जन्मजात होती हैं। क्यों जन्मजात होती है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही लेकर मूल प्रवृत्तियों का आता है। और उसके जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी मूल प्रवृत्तियां धीरे धीरे विकसित होती हैं, धीरे धीरे एक एक करके विकसित होते हैं, शुरू होती हैं। तो उन्होंने कहा 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उससे जुड़े हुए 14 प्रकार के संवेग भी होते हैं, उसके 14 प्रकार के संवेग भी होते हैं। तो आप सीधी सी बात है, तो आपका राइट कौन सा होगा, वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपसे मित्र मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि मैकडूगल की एक पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसे आप लोग ध्यान देना। चीजों को आप व्यवस्थित क्रम से लिखते हुए चलें। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, वह मैकडूगल की पुस्तक, आप सभी से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। तो बात किया जाए आपका राइट ऑप्शन होगा 13 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं मित्र, 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कारण कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, कारण प्रत्यक्ष ज्ञान, कर संवेदना, अभिप्रेरणा, या कल्पना। देखिए पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसे आप लोग ध्यान में रखें, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मित्र अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा है। कारण निम्न में से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन के प्रतिपादक कौन है, कारण बर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल, स्किनर। तो आप मित्र बात करें बर्नन की बात करें तो बर्नन के द्वारा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, अगर यहीं पे पूछा जाता है प्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत तो अब्राहम मैस्लो आप करते हैं। लेकिन अब अगर बुद्धि से पूछा जाता है तो बर्नन, थॉर्नडाइक की बात करें, त्रुटि और प्रयास की बात करते हैं, स्किनर की बात करें क्रिया प्रसूद अनुकूलन का सिद्धांत, नैमित्तिक का अनुकूलन का सिद्धांत, RS बॉन्ड की सिद्धांत। तो ये सारी चीजें उनकी स्किनर की हैं। बुक की बात करें, स्किनर के द्वारा बुक लिखी गई है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपका राइट ऑप्शन हुआ होगा कैटल, रेमंड कैटल के द्वारा जो तरल ठोस बुद्धि की बात की गई है। इनके द्वारा बात की जाए कि रेमंड कैटल की बात करें तो रेमंड कैटल 16 PF का सिद्धांत, 16 PF सिद्धांत जो पर्सनालिटी से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान देना।
तो कोई भी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनाया जा सकता है। तो 15 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो मित्र आप सभी के सामने याद थे 15 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर मित्र आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप सभी के देखिए विथ आंसर सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप कहाँ पर जाएंगे, आप जाएंगे सर्च करेंगे टेलीग्राम पर। आप सभी टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप सबके पास टेलीग्राम होगा, जरूर होगा। तो बात करें टेलीग्राम पर, आप जाएंगे सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे क्या करेंगे, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट। क्या करेंगे, उत्पल इंस्टीट्यूट। बात करें आप, अगर आपको जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं जो इस क्लास यहाँ पर लोगो लगा हुआ है वही आपको लोगो मिलेगा टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। आप वहाँ क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होकर के इस क्लास की